कैलेंडर चैप्टर फिनिक्स किया मैंने बहुत अच्छे से। 2 वीडियो में रिवाइज मतलब बताया, एक में एग्जाम्पल बताए और एक में आपको थ्योरी बताई। और मैं आशा करूंगा कि साथियों उस कैलेंडर वाली वीडियो को देखने के बाद आपको कैलेंडर में किसी भी प्रकार का डाउट और किसी भी क्वेश्चन को ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो साथियों उसी रीजनिंग के और एक दूसरा टॉपिक जो कि है क्लॉक, और क्लॉक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्लॉक को आज फिर से 2 वीडियो में ख़त्म करूंगा। पहली वीडियो में थ्योरी बताऊंगा और सेकंड वीडियो में डायरेक्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको उतने बताऊंगा कि आपके दिल और दिमाग में बिठा जाएंगे बिल्कुल। ठीक है साथियों, तो ये 2 वीडियो रहेंगी, एक थ्योरी की और एक रहेगी आपकी वो रहेगी एग्जाम्पल पे बेस। और एग्जाम्पल कम से कम 15-20 एग्जाम्पल मैं आपको इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठा जाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखेंगे चैप्टर रहेगा आपका रीजनिंग और रीजनिंग का क्लॉक, क्लॉक घड़ी। ठीक है साथियों, क्लॉक घड़ी मैंने जैसे चैप्टर लिख दिया। और मैं आपको बता दूं कि हम रीजनिंग में जिस घड़ी की बात करते हैं और वो घड़ी है जिसका नाम है, जैसे घड़ी पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि घड़ी 2 प्रकार की होती हैं। घड़ियां 2 प्रकार की होती हैं। जिस घड़ी से हम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको एनालॉग कहते हैं, और दूसरी घड़ी होती है जिसको हम डिजिटल घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2 घड़ियां होती हैं। हम जिस घड़ी का अनुसरण करते हैं कैलेंडर में उस घड़ी का नाम है एनालॉग। ठीक है साथियों, तो पॉइंट नंबर 1 लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी घड़ी 2 प्रकार की होती हैं ठीक है साथियों, घड़ी 2 प्रकार की होती है। जैसे मैंने लिखा पहला आपका एनालॉग, सेकंड वाली है साथियों आपकी डिजिटल क्लॉक। ठीक है साथियों, हम जिस घड़ी का अनुसरण करते हैं वो है एनालॉग। ठीक, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के खाने होते हैं। मैं आपको, जैसा कि आपने घड़ी में देखा भी होगा, ठीक, और 1 से लेकर 12 खाने होते हैं जिनको हम घंटा कहते हैं। और प्रत्येक खाने को हम 5 उपभागों में बांटते हैं जिसे हम मिनट के अंतराल पे कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे एनालॉग घड़ी में, एनालॉग घड़ी में 12 घंटे या खानों में विभाजित है। ठीक है साथियों, 12 घंटे कह सकते हैं या फिर उसको हम खाने कह सकते हैं। 12 खाने होते हैं, उन्हीं को हम प्रत्येक खाने को हम 1 घंटा कहते हैं, विभाजित है। ठीक है साथियों, अब क्या होता है कि प्रत्येक घंटे को या खाने को 5 उपभाग में 12 खाने कह सकते हैं, फिर उपभाग भी कह सकते हैं साथियों। खानों में 5 उपभाग में विभाजित किया है, ठीक है साथियों, ये आपकी 2 पॉइंट हो गए। ठीक है साथियों, मैंने आपको दिखा दिया कि 12 खाने होते हैं, प्रत्येक खाने को आपने क्या किया, विभाजित कर लिया 5 के अंतराल पर, जिसे मिनट कहते हैं। भाई एक खाने में आपने देखा होगा उसमें 5 मिनट का अंतराल होता है। भाई जिस दूरी को 1 घंटे की सुई अंतराल में मतलब तय करती हो तो वो बनता है 1 घंटा, और उसी दूरी को अगर मिनट की दूरी से चला जाए तो वो चलती है फिर आपका 5 मिनट की दूरी। ठीक है साथियों, तो मैंने जैसे, और हाँ, और ये 12 घंटे की पूरी पर्दी होती है। पूरी घड़ी को आप देखेंगे तो 360 की होती है ना साथियों। तो 12 घंटे मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे आपके 12 घंटे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसी को हम 360 डिग्री का, भाई कोई भी गोल चीज
जिसकी पूरी प्रति हो तो उसको हम 360 डिग्री में विभाजित करते हैं। तो 301 कहने के लिए 12 घंटे होते हैं और 12 घंटों को हमने 360 डिग्री के बराबर रखा, तो 1 घंटा को हम कितने के बराबर रखेंगे, तो क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन 12 बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है साथियों, तो 1 घंटे में यहां पे लिखेंगे 1 घंटे में घंटे की सुई, घंटे की सुई सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, भाई मैंने देखा 1 घंटे में, यहां से निकाला 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 घंटा अगर मिनट की बात करूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक मतलब अंतराल की बात हो रही है यहाँ पे कि 1 घंटा कितने मिनट के अंतराल के बराबर होता है, तो वो होता है 5 मिनट के अंतराल के बराबर। तो मैंने लिखा आपका भाई ये हो गया आपका 5 और ये हो गया मिनट, ये हो गया मिनट आपका। ठीक है साथियों, ये आप इस लाइन को थोड़ी देर रुकेंगे आप, अभी बताता हूँ इसको। भाई 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटा को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं, तो हम 60 मिनट कह सकते हैं यहाँ पे। और बराबर कितना होता है 30 डिग्री का कोण। भाई 1 घंटा को हम 60 मिनट कह सकते हैं, तो अब 1 घंटा होता कितने के बराबर है, वो होता है 30 डिग्री के बराबर। तो हमने क्या करा, 1 मिनट को यहाँ रोक लिया और बराबर कर दिया आपका 30 और नीचे ले गए 60 के लिए, तो ये हो गया आपका हाफ डिग्री का कोण। ठीक है साथियों, तो ये घंटे की सुई तय कर रही है 1 मिनट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, भाई घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, आप समझ में आया। अब मैं आपको बात करता हूं कि जो 1 घंटा मैंने लिखा था इसको 5 उपभागों में बांटते हैं, जिसकी दूरी आपको अगर मिनट की दूरी से तय की जाए, मतलब मिनट की सुई से तय की जाए, तो वो आपका 5 मिनट में तय करती है। और वही घंटे की सुई 1 घंटे में तय करती है। तो हम मिनट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। भाई 5 मिनट होते हैं, समझ में आया। ये होता है आपका 30 डिग्री के बराबर। यहाँ मिनट की सुई की बात हो रही है, यहाँ मैंने घंटे की सुई की बात करी, यहाँ मिनट की सुई, बात गौर देना है साथियों। तो 1 मिनट बराबर होता है आपका, नीचे ले जाएंगे 30 डिग्री अपॉन 5 बराबर 6 डिग्री। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, बस इतनी थ्योरी आपको समझ में आई। बस ये थ्योरी समझने की चीज़ है, मैंने आपको बता भी दिया। बस घड़ी नहीं है, घड़ी होती तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूबहू। ठीक है साथियों, और मैं घड़ी दिखाऊंगा अभी आपके लिए, बस 2 मिनट रुकिए आप। इसी लाइन को अभी समझाऊंगा साथियों, 2 मिनट आपको अभी समझाऊंगा बिल्कुल। जैसे कि मैंने ये घड़ी ली है और इस घड़ी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो लाइनें मैंने लिखाई हैं सारी की सारी बताऊंगा। आप घड़ी को अच्छे से देखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, घड़ी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो ये वाली जो घड़ी होती है जिसमें 1 2 3 4 करके नंबर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं साथियों, एनालॉग। और बाकी वो जो दूसरी घड़ी होती है जिसको हम डिजिटल घड़ी के माध्यम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं साथियों,
उसको डिजिटल घड़ी कहते हैं, इसको एनालॉग। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं आपसे। मैंने लिखा था कि एक घड़ी में 12 खाने होते हैं, तो आप गिन लीजिए 1 से लेके 12 खाने हैं, ठीक है। और इस पूरी पर्दे की बात करेंगे हम, तो कोण में तो 360 की होती है, और घंटों की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं साथियों कि 12 घंटे होते हैं, या फिर मान लीजिए 12 भाग की बात करें तो घड़ी जो है 12 भागों में विभाजित होती है। यही मैंने आपको लिखाया है कि एनालॉग घड़ी में 12 घंटे या फिर 12 खानों में विभाजित होती है, और प्रत्येक घंटे या फिर खाने 5 उपभाग में विभाजित होते हैं। मान लीजिए आपका, जैसे मैंने एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये पूरे 6 बजे हैं, इस समय पूरे 6 बजे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 7 बजानी है, ठीक है, 7 बजाना। तो जो मिनट वाली स्विच आप देखेंगे, अगर ये 1 पे पहुँच जाएगी यहाँ एक खाने पे, तो ये 5 उपभाग बने, ठीक है। और ये घूम के भाई मिनट की सुई ने कितनी चली 5 मिनट के लिए, तो और घंटे की सुई अगर चलेगी तो वो चलेगी 1 घंटा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ 12 पे ला के दिखाता हूँ, 12 पे समझेंगे आप। घड़ी का बहुत काम भी था, घड़ी के माध्यम से आप समझेंगे अच्छे। ये पूरे इस समय 12 बजे हैं, ठीक है साथियों। अब 12 बजे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि मिनट की सुई अगर एक खाने को पार करती है तो कितना टाइम, कितने का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। मिनट की सुई 30 डिग्री का। और वहीं अगर एक खाने को मिनट की सुई, सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि अगर घंटे की सुई 12 से 1 पे, यानी एक खाने को पार करेगी, वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, समझ में आया, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर यही मिनट की सुई पार करे तो ये 5 उपभाग में विभाजित करती है, मतलब 5 भागों में डिवाइडेड है, यानी 1 पे पहुंचेगी तो ये 5 मिनट को पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर, तो 1 घंटा यानी एक खाना हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा। और 1 घंटे में घंटे की सुई जो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है भाई, 30 डिग्री का कोण बनाती है, मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखा दिया आपके लिए। अब 1 घंटे में हम 1 घंटे को, अब जब 1 घंटे वाली सुई 1 पे आएगी तो ये पूरे धीरे, मिनट वाली सुई देखेंगे आप, धीरे 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 करके आपकी 12 पे फिर आ जाएगी, और ये पूरा डिग्री का कोण घुमाई। इसका मतलब ये है कि मिनट की सुई ने जो है मतलब 60 मिनट पूरे कर दिए, मिनट की सुई ने 60 मिनट पूरे कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में हम 1 घंटे को 60 मिनट भी कह सकते हैं, ये अपन मतलब होते ही हैं। तो मैंने यहाँ 1 घंटा की जगह 60 मिनट रख लिए और बराबर 30 डिग्री का कोण रख दिया, तो 1 मिनट में मतलब हाफ डिग्री कोण हो गया। ये कौन सी घंटे की सुई की बात हो रही है, ये आपकी घंटे की सुई की बात हो रही है। मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में आपका हाफ डिग्री का कोण बनाएगी अगर मिनट की बात की जाएगी तो, और मिनट की सुई 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि यहाँ का जो 12 से 1 के बीच में जो अंतराल है, घंटे की सुई को लिए तो 1 का है, लेकिन भाई मिनट की सुई के लिए 5 का है, यानी 5 भागों में विभाजित है। तो हम इस यहाँ पे 1 मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ सके होंगे। चलिए मैं ये रखता हूँ और बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, मैंने ये तो बता दिया आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंगे पॉइंट नंबर 1। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, इन पॉइंटों को देखते रहना, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व करना दिखाया मैंने, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। आप इन लाइनों से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका कि दोनों घंटों के बीच अंतराल, या फिर हम दोनों सुइयों के बीच अंतराल, ठीक है साथी, दोनों सुइयों के कोण के बीच अंतराल, कोण के बीच अंतराल, ठीक है। दोनों सुइयों के कोण के बीच अंतराल, ठीक है साथियों। ये ला है, ठीक से नहीं दिखता हो तो आप, मैंने बता दिया अंतराल, ये अंतराल लिखा है। अब तो मैंने कहा कि भाई मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री, 6 डिग्री चलती है,
और घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, 11/2 हो जाएगा। तो दोनों सुइयों के बीच अगर आपसे अंतराल पूछे तो 11/2 होता है। ये एग्जाम में पूछेगा नहीं बस, जबकि यहाँ से जो है हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा आपके 11/2। ठीक है, इसलिए ये लिखाना जरूरी था। दोनों सुइयों के बीच जो कोण होता है वो अंतराल है कोण का, वो 11/2 है। कैसे आया, निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए आप समझ में होंगे। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। मिनट की सुई, वैसे मैंने लिखा है आपका मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। ठीक है साथियों, एक लाइन और याद रखेंगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। अब मैं आपको एक और सिखाऊंगा पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि घड़ी पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूं। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, क्या लिखता हूं आपका रेड पेन से अलग अलग कलर से। क्वेश्चन ये है कि दोनों सुइयां, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है घड़ी की दोनों की सुइयों के बीच में कि कितनी बार लंबवत हुई, कितनी बार मतलब संपाती हुई। इस तरीके से 1 घंटे में कितनी बार हुई, 12 घंटे में कितनी बार होगी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट पॉइंट से कि दोनों सुइयों के जो कॉन्स्टिडेंट है यानी संपाती 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, या फिर मान ली 12 घंटे में कितनी बार होती हैं। तो दोनों सुइयों 1 घंटे, दोनों सुइयों के बीच मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, दोनों सुइयों के बीच संपाती कोण। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा। अब ये लिखने का पॉइंट तो नहीं है, मैं आपको ऐसी घड़ी के हिसाब से बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या बताना है। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि जो मिनट और घड़ी की सुइयों के बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं संपाती लंबवत अंतराल पे। संपाती का मतलब होता है दोनों सुइयाँ एक दूसरे, जैसे इस समय संपाती हैं, देखो दोनों सुइयों के बीच मिनट और घंटे की सुई की बात की जाती है, सेकंड की सुई की बात नहीं की जाती है। समझ में आया? दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण। ठीक है, बोल मैंने लाइन लिख दी। संपाती का मतलब होता है दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक घंटे में आपके लिए एक बार संपाती होती हैं। 1 घंटे में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब 1 से नहीं, अब 1 के बाद आप देखेंगे यहाँ 1 बजा है। देखिए साथियों, यहाँ पे 1 बजा है पूरा। अब आप चलेंगे 2 और 1 के बीच, तो अब यहाँ पे संपाती हुई। ठीक है, अब आप 2 के बाद देखेंगे, आप 2 के बाद देखेंगे, अब देखिए यहाँ संपाती हुई। तो 1 घंटे में अब 3 के बाद देखेंगे साथियों, एक ही बार होगी। अब देखिए 1 बार हुई, 3 के बाद तो अब कहीं नहीं होगी संपाती। अब 5 के बाद, यानी 1 घंटे में 1 बार संपाती होती है। मतलब एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बने। तो 1 घंटे में 1 बार, और इसको इंग्लिश में कोइंसिडेंट कहते हैं। 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे की बात की जाए तो वहाँ पे 11 बार। अब कहोगे आप कि 1 बार क्यों नहीं, यानी 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। मैं बताऊं साथियों आपको, यहाँ पे आप गिनते रहोगे, हर घंटे में सुई मिलती रहेगी। और जब एक स्थिति ऐसी आएगी, यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आएगी 11 बजने के बाद प्रत्येक घंटे मिलेंगी सुइयाँ। यहाँ पे भी मिली, देखो 1 बार 9 बजे। अब 10 के बाद में भी मिलेगी 1 बार। ठीक है, यहाँ मिलेगी। लेकिन अब 11 से लेके 1 के बीच में, यहाँ 12 बजे 1 ही बार मिलेगी, बस यहाँ मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। तो यहाँ से 11 से लेके 12, 12 से लेके 1, इन तीनों खानों के बीच एक बार काउंट होता है, वो है 12। तो मतलब या तो आप 1 ख़त्म कर दो भाई, इसके बाद में 1 बार मिलाओगे तो वो 1 बजे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 11, 12 और 12 के बाद 1, इन तीनों खानों में 1 ही बार काउंट किया जाता है, इसलिए हम 1 बार छोड़ देते हैं। ठीक, तो आपको एग्जाम में कभी पूछ ले या फिर और कोई पूछ ले तो आपको बस यही लगाना है
कि पूछ रहे कि दोनों सुइयों के बीच संपाती कोण प्रत्येक घंटे में, तो 1 बार, और 12 घंटों में 11 बार। कहाँ नहीं बनता है, तो 11 से 12, 12 से 1, बस इस अंतराल पे एक ही बार काउंट किया जाता है, क्योंकि दोनों सुइयाँ इन दोनों के बीच एक ही समय काउंट होती हैं, वो होती है 12 बजे, ठीक 12 बजे। चलिए समझ में आया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊँ, दोनों सुइयों के बीच प्रत्येक घंटे 180 डिग्री का कोण बनता है, या फिर मतलब 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो मैं आपको बता दूं 180 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है 1 घंटे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको चला यहाँ पे 1 बज रहा है, देखिए यहाँ पे 1 बज रहा है, हमें 180 डिग्री मतलब ये सुई इसके बराबर होनी चाहिए। अब इस तरीके से चलेंगे हम, देखिए कहीं पे 180 डिग्री का कोण होगी एक ही बार। अब देखिए मैं समझता हूँ एक बार आपका 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 180 डिग्री कोण पे अब हम चलेंगे। ठीक है, अब हम फिर से 12 पे आ गए, तो हमारी 2 बज गए। अब 2 बज गए, अब फिर से थोड़ी नहीं चलेंगे उधर के लिए, तो 1 घंटे में एक ही बार 180 डिग्री की कोण पे आती है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार आएगी, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, एक कम बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में आएगी साथियों आपकी 22 बार। अब कहाँ नहीं बनता है ये आप पूछेंगे, तो ये वैसी जैसे मैंने स्थिति आपको बताई थी, सेम वैसी स्थिति आपके यहाँ चलते रहोगे, मिलती रहेंगी, घड़ियाँ मिलती रहेंगी। जब आप 5 से 6 और 6 से 7 के बीच आएंगे, तो यहाँ पे एक ही बार मिलती है सिर्फ, बस 6 से 12 में। देखो अब इस समय एक बार सुई है। ठीक, अब देखिए आप अब नहीं मिलेंगी, अब 170 की डिग्री कोण पे नहीं आएंगी, देखो आएंगी नहीं। उस 7 बजने से पहले ही आपका क्या हो जाएगा, 7 बज जाएंगे। कहने का मतलब 180 डिग्री आने से पहले 7 बज जाएंगे। देखो अब वापस तो नहीं जाओगे, वैसे आपका ये बजते, लेकिन अब आपका 7 बज के लगभग 7 मिनट हो रहे हैं, तो आपका 1 घंटे में एक ही बार काउंट होगा, और 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में आपका एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, वो है ठीक 6 बजे। अब आती है आपकी लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पे क्वेश्चन पूछूँ, मतलब 90 डिग्री के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 डिग्री मतलब 90 का कोण, जैसे ये आपका 90 का कोण बना रही है इस समय, दोनों देख लीजिए 90 का कोण बना रही हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में 2 बार 90 का कोण बनाती है। जैसे एक बार आप देखेंगे, एक बार इस समय बना रही हैं ये, अब एक बार और बनाएंगे, ये देखो अब देखिए एक बार 90 डिग्री का कोण और बनाने लगे। तो 1 घंटे में आपका 2 बार, और आपसे पूछा जाए कि 12 घंटों में कितनी बार, तो 12 घंटों में आपका 22 बार। ठीक, अब कहोगे 24 बार क्यों नहीं की, मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ नहीं बनाती हैं। और 24 घंटों में 44 बार, कहाँ कहाँ नहीं बनाती हैं, तो एक तो ये आपका 9 से लेके 10 और 10 से लेके 11 एक बार काउंट होता है, सीधी 10 बजे। ठीक है, 9 से लेके 10 और 10 से लेके 11, और एक बार और की बात करेंगे हम, तो वो है आपका, सॉरी मैंने आपको गलत बता, एक बार तो है आपका 2 से 3, यानी कि ये 2 से 3 और 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 एक बार काउंट होता है। और वहीं अगर घंटे में हम और बात करेंगे, तो एक बार आपका ये है आपके 8, ये है आपके 8। अब 8 देखिए, पहले पूरे 8 बजा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखेंगे आप पूरे 8 बज रहे हैं, क्या लंबवत है, लंबवत नहीं है। ठीक है, 8 बज रहे हैं, अब चलेंगे, अब हम लंबवत करेंगे आपके लिए, देखो चले। ठीक है, यहाँ पे एक बार लंबवत आई कहानी। ठीक, अब एक बार लंबवत आने के बाद आपको दूसरी बार लंबवत देखने को नहीं मिलेगी, उससे पहले 9 बज जाएंगे, बज गए। वैसे यहाँ देखने को मिलती लंबवत, लेकिन उससे पहले 9 बज गए पूरे, तो यहाँ 2 बार की जगह एक बार काउंट हुई। ठीक है, अब और चलेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक बार लंबवत हुई, लेकिन 9 के बाद हुई है। अब फिर से चलेंगे आप, अब यहाँ पे लंबवत हुई, लेकिन अब 2 बार काउंट होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे 2 बार काउंट होने की जगह एक बार काउंट होगी, क्योंकि उससे पहले 10 बज जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, 2 से 3, 3 से 4 की बात बीच में 2 बार काउंट होनी चाहिए, जिसकी एक बार काउंट करते हैं। और 8 से 9, 9 से 10 के बीच में 2 बार काउंट करने की जगह वहाँ पे एक बार काउंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार कम कर देते हैं। तो 12 घंटे में पूछे तो आपको 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, इस घड़ी से बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए, यानी कि घड़ी से अब कोई क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा मैं आपके लिए। अब मैं आपको सीधी एग्जाम्पल की ओर लेके चलूँगा कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल बताऊँगा, क्वेश्चन बेस करना मतलब सॉल्व करना कि किस तरीके से एग्जाम्पल बनते हैं। मैंने आपको थ्योरी से समझा भी दिया, घड़ी से समझा भी दिया आपको दिखा के, और थ्योरी भी बता दी साथियों।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अभी, और उसमें आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाएंगे। या फिर मान लीजिए ये ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, इसी पे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो का लिंक अगली वीडियो मिल जाएगा आपको, और इसी वीडियो में कैलेंडर की वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर वाली वीडियो को भी जरूर देख लें। 2 वीडियो हैं आपके सामने जो कि आप कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा स्क्वायर कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है आपको डेट से देखने के लिए, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया, ठीक है साथियों। तो आप इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाऊंगा और बता